नाना करते हाँ हम कर बैठे, करना था इनकार, इकरार हम कर बैठे। यही मिसाल है सिंध हुकूमत की, यही मिसाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बदकिस्मती से जिन कैनाल्स के लिए बबरलो पर बड़ा धरना लगाया गया था वो कैनाल बनना स्टार्ट हो गए, बल्कि उनमें से एक कैनाल ने अपना काम भी शुरू कर दिया। ये वो कैनाल थे जिसकी मुखालफत पाकिस्तान में तमाम ही सियासी जमातों ने तकरीबन की थी, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM हो, आफाक अहमद साहब की हो, वकला हो, या दीगर सिविल सोसाइटी हो, पूरी सिंध की आवाम हो, सिंध की जितनी भी कौम परस्त पार्टियाँ हों, सारी के सारी जो आम लोग हों, जो सिविल सोसाइटी हो, शहरी सिंध हो, देही सिंध हो, कराची का रहने वाला हो, चाहे वो लाड़काना का रहने वाला हो, मीरपुर खास का हो या हैदराबाद का हो, हर किसी ने इसकी मुखालफत की थी और डंके की चोट पर की थी। उसके बाद वफाक की तरफ से ये रिटर्न में वादा किया गया था कि ये कैनाल नहीं बनेंगे। उसके बाद वो धरना ख़त्म हुआ था, तारीखी धरना था, लेकिन बदकिस्मती से उसको 1 साल मुकम्मल अभी नहीं हुआ तो एक कैनाल पर बाकायदा काम शुरू हो गया। इससे सिंध के लोगों को क्या नुकसान है, और सिंध के ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं और वो भी लास्ट वाले जो शहर हैं जिस तरह कराची, हैदराबाद या फिर मीरपुर खास जैसे बड़े शहर जो आखिरी में हैं सिंध में, उन पर क्या ज़्यादा असर पड़ेगा, इस पर आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। वैसे भी कैनाल गैर ज़रूरी थे, गैर अहम थे, और ये सिर्फ पंजाब की वो ज़मीनें आबाद कर रहे थे जो कि रवायती तौर पर बंजर ज़मीनें हैं, जो सहराई इलाके हैं, या उनको आबाद करने के लिए कैनाल बनाए गए थे। वहाँ पर कुछ स्पेशल लोगों की ज़मीनें हैं, कहा जाता है कि उनकी ज़मीनों को आबाद किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से यह है, कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरक्की से लोग खुश नहीं हैं। अगर 1 लाख एकड़ वो बंजर ज़मीन को आबाद किया जाता है तो सिंध से तकरीबन 2 लाख एकड़ ज़मीन जो है बंजर उसके बदले में होती है, जबकि सिंध की वो ज़रख़ेज़ ज़मीन जो कि मुकम्मल पैदावार देती है। उसके अलावा जो पानी की किल्लत, जो शहरों में पानी की किल्लत, उसका बहुत भयानक जो सिलसिला है इस वक्त भी महसूस किया जा रहा है। इस वक्त भी आप मुझे बताएं कि आपके नल में क्या पानी आता है, क्या आपके पानी की टंकी भरती है। ये छोटी छोटी मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप महसूस कर सकें कि इसका फ़र्क क्या पड़ता है। अब पंजाब जो है अपर हैंड का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि पंजाब से पहले दरिया बहता है, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है। जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो ज़मीन में जज्ब होता है पानी, वो भी पंजाब में जाता है। कोई चोरी करता है पंजाब में से, वो भी सिंध का जाता है। कोई रिश्वत देता है, कोई दबदबा अपना करके लेता है, कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल करता है, तो पानी कम होता है। अब यही फार्मूला जब सिंध सूबे के अंदर हम अगर आकर बात करें तो बदकिस्मती से जो सिंध का भी आखिरी वाला हिस्सा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नेचुरली। अगर हम अभी तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जब हम इंडस वाटर TT की बात करते हैं तो भारत ये सारे फ़ायदे उठाता है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब उठाता है, और फिर जब सिंध के अंदर बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद कैनाल से फ़र्क सिर्फ लाड़काना के लोगों को पड़ता है, सक्खर के लोगों को पड़ता है। नहीं, उन लोगों से ज़्यादा फ़र्क कराची के लोगों को पड़ता है। सबसे ज़्यादा कैनाल बनने से, दरिया बनने से, डैम बनने से अगर सिंध में फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में फ़र्क पड़ता है, तो वो कराची में पड़ता है पहले नंबर पर। ये मैं फैक्ट से बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर हैदराबाद के लोगों को फ़र्क पड़ता है, तीसरे नंबर पर मीरपुर खास के लोगों को पड़ता है, या फिर जो ठट्टा और बदीन जो छोटे शहर हैं उनको पड़ता है, क्योंकि अपर सिंध जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पानी मिल जाता है उनको, उनमें तकसीम हो जाती है। वही लॉन लॉसेस, वही सोर्स, वही ताल्लुकात, वही चोरी जो भी है, वाट एवर, उस डिटेल में दोबारा जाने का ज़रूरत नहीं है। तो वो सारा के सारा वो उनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। अब लोग सोचते हैं, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या फ़ायदा इससे कि बने या ना बने, हम तो वैसे भी ख़रीद के पानी पीते हैं, टैंकर डलवाते हैं या RO प्लांट से लेते हैं या कहीं से लेते हैं। अमूमन ये ऐसी सोच पाई जाती है। तो बात यह है कि वो जो पानी होता है वो भी दरिया सिंध का ही पानी होता है। चाहे आप ज़मीन से पानी निकालते हैं, बोरिंग करवाते हैं, RO प्लांट लगवाते हैं, टैंकर से ख़रीदते हैं, किसी से पैसों से लेते हैं, ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, होता यही पानी है। जब वो आना बंद हो जाएगा तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि मरसू मरसू सिंध न डेसूं, लेकिन पानी सिंध का सारा दे दिया।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती से आसिफ अली जरदारी साहब ने वो मीटिंग चेयर की और उसमें मंजूरी दी। सिंध के वज़ीर आला भी थे जो बड़ा असर रसूख रखते हैं, वफाक में भी सिंध का नुमाइंदा दूसरा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी खुद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अफसोस के साथ उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर बात चल रही थी मरसू मरसू से न डेसू। उसी टाइम पर उस कैनाल का इफ्तिताह किया जा रहा था, वहाँ से पानी को छोड़ दिया गया था जिसकी किल्लत पूरे सिंध में महसूस की जा रही है। अभी तो ये एक कैनाल है, ये टोटल 6 कैनाल थे। आप अंदाज़ा करें कि जब ये 6 कैनाल और रेगुलर चलेंगे तो पानी की कितनी शॉर्टेज होगी। एक तरफ तो हम भारत से ये तकाज़ा करते हैं कि हमारे को पानी पूरा दिया जाए और वो डैम हमारी इजाज़त के बगैर ना बनाए, जो कि हम ठीक है हमारा मुतालबा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज भी यही कहते हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो यही है कि पानी पर हक सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाले का, टेल वाले का होता है। वहाँ के लोगों को जब तक पानी नहीं मिलता तो अपर वाले को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो स्टोरेज कर सकता है। तो हम भारत को जिस तरह रोकते हैं इस तरह हमें पंजाब को भी रोकना चाहिए। इसी तरह फिर हमें जो है टेल वाले फिर इस हिस्से का, कराची, बदीन, ठट्टा, इस हिस्से का भी ख्याल करना चाहिए कि ये बिल्कुल आखिरी टेल पर है और यहाँ सिंध की बड़ी आबादी रहती है। यानी कि अगर आप सिंध की आबादी का 2/3 आप देखें तो कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास 3 शहरों में 2/3 आबादी सिंध की, 60 से 70% आबादी इसी इलाके में रहती है, बाकी 30 से 40% बाकी सिंध में रहती है। तो इस इलाके में पानी की शदीद तरीन किल्लत हो सकती है और हो रही है। इस पर मेरा ख्याल है कि सिंध हुकूमत अगर संजीदगी से नहीं लेती इस चीज़ को तो कम अज़ कम मुझे और आपको ज़रूर इस चीज़ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे को ना तो बाहर जाना है, ना हमारे पास कोई और मुल्कों की नेशनलिटीज़ हैं, ना हमारे बिज़नेस बाहर हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं, हमें यहीं मरना है, हमारी यहीं कब्रें बनेंगी। हम यहाँ से बाहर ना जाते हैं, ना जा सकते हैं और ना जाना शायद चाहते हैं। तो हमें कम अज़ कम इस चीज़ को संजीदा लेना चाहिए, अपने अपनी डोमेन में रहते हुए किरदार अदा करना चाहिए और इन जो कैनालों वाला मंसूबा है इसकी जम के मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर भी जितनी भी सिंध की, चाहे वो कौम परस्त जमातें हों, वहाँ से लेकर दीनी जमातों तक, चाहे वो दीनी जमातें हों, चाहे वो शहरी इस इलाके में जो असर रसूख रखती हैं, मैंने जैसा कि कहा कि MKM हकीकी ने उसकी सख्त मुखालफत की, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसकी सख्त मुखालफत की, PTI ने उसकी सख्त मुखालफत की, उसकी वकला ने मुखालफत की, उसकी सहाफ़ियों ने मुखालफत की, सिविल सोसाइटी ने मुखालफत की। कोई एक सिंगल शख्स ऐसा नहीं था, मैं पीपल्स पार्टी का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई एक सिंगल शख्स ऐसा नहीं था, नहीं है पूरे सिंध में, कराची से लेकर कश्मीर तक आप कहीं का भी सर्वे ले लें, जो कहता हो कि डैम भले बनाओ, जो कहता हो कि कैनाल भले बनाओ, जिसमें समझ ना हो, जिसमें शऊर ना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन सेंसेबल जो ये चीज़ समझता हो वो ये नहीं कह सकता कि डैम ना बनाओ, कैनाल ना बनाओ, क्योंकि पानी की ऑलरेडी किल्लत है। भारत वहाँ पर डैम बना रहा है, पंजाब यहाँ पर डैम बना रहा है, फिर हम कहाँ जाएं? फिर हम कैसे अपने आप को सरवाइव कर सकेंगे? समंदर के पानी को कहने में आसान लगता है, इतना आसान नहीं है मीठा करना, बहुत मुश्किल होता है और उसकी वो क्वालिटी नहीं होती जो कि दरिया वाले पानी की क्वालिटी होती है। तो इतने बड़े शहर को, कराची जैसे 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को पानी पिलाने के लिए दरिया सिंध में पानी का होना बिल्कुल ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। और इतना पानी हो कि वो लाड़काना की ज़रूरत भी पूरी करता हुआ है, सखर की ज़रूरत भी पूरी करता हुआ है, नवाबशाह की ज़रूरत भी पूरी करता हुआ है, हैदराबाद, मीरपुर खास की करता हुआ, ठट्टे, बदीन और आखिरकार कराची तक की ज़रूरत पूरी कर सके। और कराची से बाहर अगर हब तक भी जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये चीज़ हमें समझनी होगी और इसके लिए हमें बात करनी होगी अपने अपने फ़ोरम पर, अपनी अपनी जगहों पर। अगर ये चीज़ आज हम नहीं समझ सके तो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ शायद बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करेंगे, बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे, जो शायद वो हमें कभी माफ़ नहीं करें। क्योंकि एक दफ़ा अगर डैम बन गए, अगर कैनाल बन गए तो फिर उनका रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप लोगों की क्या सोच है, क्या सवालात हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई तजावीज़ हो, कोई बात बुरी लगी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई मालूमात देनी हो, इस हवाले से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन दोस्तों ने हमें अभी भी फॉलो नहीं किया उनसे गुजारिश है कि काइंडली फॉलो करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने अजीज़ व क़ारिब से शेयर भी ज़रूर किया करें। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।